डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज्य था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ भी लुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और जीव भी था, और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में ये हमारे प्राचीन पूर्वज थे, और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉइड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। जब ये एक आग के गोले में बदल गया, इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया और धरती पर एक बड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के गश्त में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए। लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाप्रलय में धरती के ऊपर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवसर आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर्स से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नए दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अभी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री साल से था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रही थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। यह वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भूश्रृंखला का निर्माण हुआ। एक नए भूश्रृंखला हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे अच्छी छोटी माउंट एवरेस्ट। इस भूश्रृंखला में देधने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अभी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी। वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। यही इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। Use YouTube Audio Library only. Use WM as watermark text. Don't add any subtitles. Give iStock preference over others.
मैमल्स का उदय एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब डायनासोर विलुप्त हो गए तो मैमल्स को नई संभावनाएं मिली। ये छोटे फर वाले जीव धीरे धीरे विकसित हुए और विविधता में बढ़े। नए युग की शुरुआत के साथ पृथ्वी पर जीवन का नया अध्याय लिखा गया। मैमल्स ने विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया और नई प्रजातियों का उदय हुआ। यह समय विकास और अनुकूलन का था, जिसने आधुनिक जीवों की नींव रखी। और फिर पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल शुरू हुई। ये प्लेट्स धीरे धीरे हिलती हैं और इनके टकराने से पहाड़, घाटियां और महासागर के तल बनते हैं। यह प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती है और पृथ्वी का चेहरा बदलता रहता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की इस हलचल का एक अद्भुत परिणाम था हिमालय का निर्माण। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से यह विशाल पर्वत श्रृंखला बनी। हिमालय, जो आज दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसी प्रक्रिया का नतीजा है। और फिर लाखों साल बाद मनुष्य का आगमन हुआ। आदिमानव ने धीरे धीरे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में बसना शुरू किया। उन्होंने आग की खोज की, खेती शुरू की और सभ्यताएं विकसित की। मनुष्य ने अपने बुद्धि और कौशल से पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी की कहानी, एक अद्भुत यात्रा जो आज भी जारी है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।